नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए जो आईटीआर फाइल का जो ऑप्शन है, वो ऑप्शन आईटीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया गया है। यदि आप लोग भी एक गवर्नमेंट कर्मचारी है या फिर एक सैलरीड पर्सन है, तो आप लोग किस प्रकार से आईटीआर फाइल कर सकते हैं, इसकी जानकारी आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यदि आपके पास में किसी भी प्रकार का कोई भी होम लोन नहीं लिया हुआ है और आपका कोई भी अदर सोर्स से ज्यादा इनकम नहीं है, तो किस प्रकार से आप लोग आईटीआर फाइल कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप लोग न्यू रिज्यूम से आप लोग आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और साथ में बीच-बीच में मैं आप लोगों को उसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा जो कि आपको आईटीआर बनने में हेल्प करेंगे। आप इस वीडियो को देखकर सीखकर आप लोग खुद अपने फोन या कंप्यूटर मोबाइल से भी आप लोग इसको आईटीआर को ऑनलाइन कर सकते हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को आईटीआर की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ से अपना जो पैन कार्ड नंबर है वो पैन कार्ड नंबर डालकर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपना पासवर्ड डालना है और यहाँ पर चेकबॉक्स पे टिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आप लोग आईटीआर फाइल करने से पहले आपको 2 फॉर्म डाउनलोड कर लेने हैं और उसको अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि इसमें किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं हो। और साथ में आप लोगों को अपने पास में फॉर्म नंबर 16 भी रखना है। तो एक तो जो फॉर्म है वो होता है एआईएस का फॉर्म होता है। इसको आप लोग सिंपली इस पे क्लिक कर प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में आप लोगों को आईएएस पे क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों को एआईएस का जो फॉर्म है उसको यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो सिंपल आप लोगों को पीडीएफ ऐसे इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद में ये पासवर्ड प्रोटेक्ट है तो इसमें आप लोग अपने पैन कार्ड के जो पूरे नंबर है वो स्मॉल लेटर में लगाने हैं और उसके बाद में आप लोगों को अपनी जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ फिल करके ओके कर देना है। एआईएस जो फॉर्म है उसके अंदर आप लोगों की किस तरीके से इनकम हुई है, सैलरी इनकम है या फिर कोई अदर इनकम है या फिर आप लोगों को जो बैंक के अंदर जो इंटरेस्ट मिला है उसकी सारी जानकारी होती है। साथ में जो टीडीएस कटा है उसकी भी इसकी अंदर जानकारी होती है। तो एक बार आप लोग उसको अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। दूसरा जो फॉर्म होता है वो ई फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न वाले ऑप्शन में एक फॉर्म आपको मिलेगा 26AS फॉर्म। इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है। इसमें भी पूरी जानकारी आप लोगों को मिलेगी कि कहाँ से आपको इनकम हुई है, कहाँ का आपको कटौती हुई है और कितना आपको टीडीएस बन रहा है, टैक्स बन रहा है। तो सारी जानकारी आप लोगों को इसमें देख सकते हैं और अपने जो फॉर्म 16 है उसके साथ इसका मिलान कर सकते हैं। अब आईटीआर भरने के आप लोगों को सिंपल ई फाइल पे क्लिक करना है और इनकम टैक्स रिटर्न वाले पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तो इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ से सबसे पहले जो असाइनमेंट ये है वो 25-26 सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आप लोग ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब उसके बाद में आप लोगों को स्टार्ट न्यू फिलिंग इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आप लोगों को इंडिविजुअली रहने देना है और सिंपल यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोगों को आईटीआर सेलेक्ट करना है, आईटीआर फर्स्ट, क्योंकि जो सैलरीड पर्सन है जिसकी सैलरी आती है वो आईटीआर फर्स्ट भरा जाता है। तो यहाँ से हम लोग आईटीआर फर्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और प्रोसेस्ड विद आईटीआर फर्स्ट इस पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से आप लोगों को उसको ओके पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद में आप लोगों को लेट गेट स्टार्ट इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप लोगों को आईटीआर फाइल क्यों करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है आप लोगों को टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिस एग्जीक्यूशन लिमिट, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोगों को फिर से उसको ओके कर देना है। तो अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक इंपोर्टेंट जानकारी दे देता हूँ कि आईटीआर फर्स्ट कौन लोग भर सकते हैं। तो वो लोग भर सकते हैं जिनकी सैलरी आती है या फिर जो पेंशनर है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में जिसके कुछ अदर इनकम है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और जिसके एक हाउस प्रॉपर्टी से कुछ इनकम है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इस बार यहाँ पर एक नया ऑप्शन भी ऐड कर दिया गया है कि आप लोगों यदि आप लोग शेयर मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो इसका जो 1 साल से ज्यादा का जो प्रॉफिट है वो यदि आप लोगों ने विड्रॉल किया है, सेल बेचे है या फिर म्यूचुअल फंड की कुछ आप लोगों ने यूनिट बेची है तो उसकी एंट्री भी आप लोग इसमें कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रॉफिट है वो 1,25,000 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यदि इससे ज्यादा है तो आप लोगों को आईटीआर 2 या फिर आईटीआर 3 आप लोगों को भरना होगा। तो इस बार जो सैलरी पर्सन है किसी ने इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में या फिर शेयर मार्केट में तो उनके लिए यहाँ पर अच्छा एक ऑप्शन यहाँ पर लागू कर दिया गया है। दूसरी इंपोर्टेंट बात यह है कि अभी फिलहाल ही पिछले बजट के अंदर 12 लाख तक की जो टैक्स छूट की घोषणा की गई थी वो अभी फिलहाल लागू नहीं होगी, वो अगले असेसमेंट ईयर में लागू होगी। फिलहाल इसके अंदर आप लोगों को 7 लाख की जो इनकम है उस पर जो टैक्स बन रहा है उसी के आधार पर आप लोगों को आईटीआर फाइल रिटर्न करना होगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये फॉर्म यहाँ पर ओपन हो चुका है और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एक एक फॉर्म को हम लोग ओपन करते जाएंगे। जैसे एक को कंप्लीट करेंगे दूसरा ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पर्सनल डिटेल पे क्लिक कर लेते हैं। पर्सनल डिटेल में आपके ऊपर पूरी जानकारी आ जाएगी, नाम पता एड्रेस वो सारा आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना है कि आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है या फिर पेंशनर है
या फिर अदर है, तो जो भी आपके ऊपर ऑप्शन लागू होता है वो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं स्टेट गवर्नमेंट हूँ, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिलिंग सेक्शन में आप लोगों को 139 फर्स्ट ऑप्शन ही रहने देना है, क्योंकि इसके लास्ट डेट से पहले हम लोग इस आईटीआर को फाइल कर रहे हैं। नीचे हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट आता है कि यदि आप लोग नए रिज्यूम के अनुसार यदि आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर नो ही रहने देना है। यदि आप लोग ओल्ड रिज्यूम के अनुसार अपना आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो आप लोगों को इस पे क्लिक करना होगा। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आप लोगों को न्यू टैक्स रिजिम के अनुसार किस प्रकार से आप लोग आईटीआर फाइल कर सकते हैं इसकी जानकारी दे रहा हूं। तो सिंपल यहाँ से मैं इसको नो ही रहने देता हूं। उसके बाद में यहाँ से आपको बैंक डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों की जो बैंक डिटेल है वो बैंक डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। अब यहाँ पर आप लोगों के जितने भी अकाउंट है उस अकाउंट में से कोई सा भी एक अकाउंट वैलिडेट होना चाहिए, ताकि उसमें आप लोगों को जो रिफंड है वो रिफंड वापस आ सके। तो आप लोगों के यहाँ पर नॉमिनेट फॉर रिफंड इस पे क्लिक कर देना है और कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर एक कंफर्म हो चुका है। अब हमारा आ चुका है सेकंड ऑप्शन, जो कि है ग्रॉस टोटल इनकम। आप लोग सिंपल इस पे क्लिक करना है। अब ये जो ग्रॉस इनकम है वो आप लोगों के यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक फिलअप आ रही है। यदि आप लोगों को नहीं आ रही तो आप लोग अपने फॉर्म नंबर 16 के अनुसार कर सकते हैं, या फिर इसमें भी यदि कोई गलती है तो वो भी आप लोगों को फॉर्म 16 के अनुसार मिलान कर लेना है और उसके बाद में आप लोगों को आईटीआर फाइल करना है। तो यहाँ पर देखिए जो ग्रेस सैलरी है वो देखिए 7,66,910 रुपए यहाँ पर शो हो रही है। अब देखिए सेकंड वाला ऑप्शन है अलाउंसेस टू द एक्सटेंट इनकम। यदि आप लोगों की कुछ और भी है वो है तो आ जाएगी, वरना यहाँ पर 0 आ जाएगी। इसी तरह से यदि आप लोगों को 19A सेक्शन के तहत इनकम क्लेम्ड किया है, रिलीफ किया है, तो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर मेरी स्थिति में 0 है, इसलिए यहाँ पर 0 शो हो रहा है। अब हमारी जो नेट सैलरी होगी वो यहाँ पर नेट सैलरी ये हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए न्यू रिज्यूम के अंदर 75,000 की हमको छूट मिलती है, जो कि यहाँ पर छूट मिल रही है। ये छूट मिलने के बाद में हमारी जो टैक्सेबल इनकम बनेगी वो बनेगी 6,91,910 रुपए यहाँ पर इनकम बनेगी, जो कि ये बिल्कुल यहाँ पर सही बता रहा है। मेरे फॉर्म नंबर 16 के अनुसार ये बिल्कुल सही बता रहा है। अब इसके आगे देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यदि आपके पास में कुछ हाउस प्रॉपर्टी है और उसके अनुसार कुछ आप लोगों को इनकम हो रही है, तो यहाँ से आप लोगों को एडिट पे क्लिक कर वो इनकम यहाँ पे एंट्री कर देनी है। अब इसके अंदर भी अलग अलग यहाँ पर टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी दे रखी है, तो आपके अनुसार जो भी आपके ऊपर लागू होता है आप लोग यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक कर यहाँ पर वो इनकम शो कर सकते हैं। और यदि किसी प्रकार की कोई भी आपको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम नहीं होती है तो इसको आप लोग यहाँ से 0 ही देने दीजिएगा। अब उसके बाद है सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन द पेरोड कैपिटल। अब देखिए इसका यहाँ पर ये मतलब है कि जब आप लोग होम लोन लेते हैं और उस पर पैसे से यदि आप लोग घर खरीदते हैं या फिर बनवाते हैं या फिर आप लोग मरम्मत करवाते हैं, तो उस पर लोन पे जो आप लोगों को ब्याज बैंक को देते हैं, उस पर आपको इनकम टैक्स में जो छूट मिलती है उसकी जानकारी यदि आप लोग यहाँ से फिल करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर यहाँ पर आप लोगों को फिल कर सकते हैं, है ना। एड अनदर पे क्लिक करके आप लोग उसकी डिटेल को फिल कर सकते हैं। फिलहाल मेरी स्थिति में ऐसा कुछ नहीं है तो इसको हम लोग यहाँ से छोड़ देते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है इनकम फॉर द अदर सोर्स। यदि आप लोगों के पास में और भी किसी प्रकार की अदर सोर्स है इनकम की, तो यहाँ से आपको फिल करनी है। अब देखिए यहाँ पर ये इंटरेस्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स रिफंड, क्योंकि यहाँ पर देखिए पिछले सत्र के अंदर 100 रुपए हम लोगों को यहाँ पर इनकम टैक्स पर रिफंड मिला था, उस पर 100 रुपए हमको ब्याज मिला था, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर दर्शाना है। यदि आपको मिला है तो ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, यदि नहीं मिला है तो आप लोगों को एड अनदर पे क्लिक कर इसको एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर आपके सेविंग अकाउंट में जो आपको ब्याज मिलता है वो ब्याज भी आप लोगों को यहाँ से दर्शाना होगा। देखिए अब ब्याज के लिए आप लोग को 2 तरीके से ढूंढ सकते हैं, या तो आप लोग अपने सारे जितने भी बैंक अकाउंट है सभी बैंक अकाउंट के जो स्टेटमेंट निकालकर उसमें से आप लोगों को इंटरेस्ट को जोड़ लेना है, या फिर मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी, जो AIS फॉर्म होता है उसके अंदर भी आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 अकाउंट है, तो दोनों अकाउंट के अंदर जो भी यहाँ पर जो ब्याज राशि मिल रही है, देखिए एक में 688 रुपए और दूसरे में यहाँ पर 480 रुपए यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इन दोनों की टोटल कर लूंगा और टोटल करने के बाद में यहाँ से हम लोग को एड अनदर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए नेचर ऑफ इनकम पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट बैंक वाला, तो यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे और जितना भी अमाउंट हो रहा है वो अमाउंट यहाँ पर हम लोग फिल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो बैंक का इंटरेस्ट था वो भी यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। इसके अलावा यदि आपके पास में और भी कुछ इनकम है तो वो भी आपको उस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एड अनदर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से सिलेक्ट करना, जैसे कि फैमिली पेंशन है या फिर इंटरेस्ट अकर ऑन द कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड फंड द एक्सटेंड टैक्सेबल है, या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो जो भी आप लोगों के इस पे लागू होता है उसके अनुसार आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर जो इनकम है वो इनकम सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर इन सब में आप लोगों को कोई ऑप्शन नहीं मिलता है ना, तो आप लोग सिंपली एनी अदर पर क्लिक कर लेना है और एनी अदर के अलावा यहाँ पर किस सोर्स से आपकी इनकम हो रही है वो आपको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देना है और उसकी जो अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। तो यहाँ पर मैंने इनकम फॉर अदर सोर्स में जितने भी मेरे पास इनकम थी सारी इनकम मैंने यहाँ पर शो कर दी है। अब उसके बाद में अगला है एक्सटेम्प्ट इनकम फॉर रिपोर्टिंग पर्पस एंड इनकम ऑन विच इज नो टैक्स पेबल, यानी कि ऐसी इनकम आपके पास में है जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, उसको आप लोगों को शो करना है। अब इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद में एड अनदर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए कौन कौन से ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के पास में।
एग्रीकल्चर का ऑप्शन है। यदि एग्रीकल्चर की आय है आप लोगों के 5,000 तक, तो आप लोग इसको यहाँ पर दर्शा सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में लोकल अथॉरिटी ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द अमाउंट डिजायर, ऐसे कुछ इनकम है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कुछ आप लोगों के पास कुछ लागू होता है तो आप लोग उसमें शो कर सकते हैं। ठीक है, ये शो करना जरूरी है, ये टैक्सेबल नहीं है लेकिन शो करना आप लोगों को जरूरी है। फिलहाल मेरी स्थिति में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से मैं इसको 0 ही रहने देता हूँ। अब देखिए उसके बाद में नया ऑप्शन यहाँ पर जोड़ा गया है, इस साल ये नया ऑप्शन जोड़ा गया है कि इनकम फॉर विच नो टैक्सेबल पेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए सेक्शन के अंदर आपकी क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का क्या मतलब है कि जब आप लोग शेयर बेचते हैं या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में लंबे समय तक निवेश करने के बाद आप लोग यदि उन्हें बेचते हैं और आपको मुनाफा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यानी कि यदि आपने शेयर या फिर म्यूचुअल फंड 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रखे थे और उसे बेचने पर आपको 1,25,000 तक का मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है, तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब जैसे हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके सामने शो हो जाते हैं। टोटल सेल कंसिडरेशन, यानी कि आप लोगों ने जो शेयर है वो संपत्ति वो कितने में बेची। अब देखिए इसकी जो जानकारी है वो आप लोग एआईएस फॉर्म से भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एआईएस फॉर्म को ओपन कर दिया है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एसबीआई म्यूचुअल फंड लिया हुआ था, तो इसकी जो यूनिट मैंने आपको खरीदी थी और बेची थी। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है सेल कंसिडरेशन, है ना, तो सेल कंसिडरेशन में तो आ जाएगा 137 रुपए की एक यूनिट थी। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आप लोगों के यहाँ पर 125.99 आ जाएगी। तो ये जो यहाँ पर जो वैल्यू है आप लोगों को यहाँ पर देखिए दोनों ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएंगे। यहाँ पर ये वैल्यू आपको फिल कर देनी है और यहाँ पर नीचे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज पर 112 सेक्शन के तहत ऑटोमेटिक जो प्रॉफिट हुआ आप लोगों को वो यहाँ पर आपके शो हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने खरीदी थी 125.99, तो ये 125.99 नहीं ले रहा, तो यहाँ पर मैं 126 कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो टोटल रुपीज है प्रॉफिट है वो 62 का आ चुका है। यहाँ पर आप लोगों को 1,25,000 तक की जो इनकम है उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना होता है। तो यहाँ से ये जानकारी मैंने फिल कर दी है। उसके बाद में आप लोग सिंपल या फिर कंफर्म पे क्लिक करेंगे। तो कंफर्म पे क्लिक करने के बाद में सेकंड वाला ऑप्शन भी कंफर्म हो चुका है। अब आता है आपका टोटल डिडक्शन। तो देखिए यहाँ पर जो न्यू टैक्स रिज्यूम के अंदर कुछ जरा डिडक्शन नहीं है, इसमें कुछ 1-2 डिडक्शन ही है, वो एक बार आप लोग समझ लीजिएगा। तो 80 डे के अंदर आप लोग कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द एम्प्लॉयर, यानी कि यदि आप लोग एनपीएस के अंदर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर डिडक्शन मिल सकता है। तो मेरी स्थिति में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर मैं 0 कर देता हूँ। उसके अलावा कॉन्ट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम, यदि आप लोगों ने अग्निपथ स्कीम में भी कुछ पैसे लगा रखे हैं तो वो भी आपको यहाँ पर डिडक्शन में छूट मिल जाती है। इसके अलावा एनी अदर डिडक्शन है, जो भी आपके पास वो डिडक्शन हो तो वो भी आप लोग यहाँ से जो यहाँ पर देखिए एडिट वाला ऑप्शन नहीं है, तो यानी कि ऑटोमेटिक यहाँ पर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर ये लागू नहीं होगा। और यहाँ पर टोटल जो डिडक्शन है वो यहाँ पर 0 आ रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर डिडक्शन कुछ भी नहीं है, तो सिंपल यहाँ पर हम लोग कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक हो चुका है। उसके बाद हम लोग चलते हैं टैक्स पेड वाला ऑप्शन पे चलते हैं। तो जो आपको यहाँ से टीडीएस कटा है वो टीडीएस आप लोगों यहाँ पर शो हो जाएगा, ये आपके फॉर्म नंबर 16 पे भी शो हो जाएगा और जो एआईएस फॉर्म है उसमें भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ से जो हमारे सैलरी से टीडीएस करता है तो सैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो सैलरी में से जो इनकम टैक्स कटा है वो यहाँ पर आपके शो हो जाएगा, 4,000 रुपए यहाँ पर शो हो रहा है। ये बिल्कुल सही है। और इसी प्रकार से यदि आप लोगों को कुछ और अदर भी टीडीएस कटा है तो वो यहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं। फिलहाल मेरे केस में यहाँ पे सैलरी से ही टीडीएस कटा है, वो भी 4,000 रुपए, वो भी बिल्कुल सही है। तो इसको यहाँ से हम लोग कंफर्म कर देते हैं। उसके बाद हम लोगों को वेरीफाई एंड टैक्स लिमिटी इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, ये सब ऑटोमेटिक कैलकुलेशन यहाँ पर हो के आ रखा है। अब देखिए यदि आप लोगों को कुछ टैक्स बनता है तो टैक्स यहाँ पर दर्शा देगा। फिलहाल यहाँ पर 0 टैक्स है, कुछ भी नहीं बन रहा है, तो सिंपल आपको यहाँ से कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग कंफर्म पे करेंगे आप लोग समरी पेज पर आप वापस आ जाएंगे, यहाँ से प्रोसेस टू वेरिफिकेशन इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को जो रिफंड बनेगा देखिए ऊपर यहाँ पर रिफंड आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहा है। और यहाँ पर जो पूरा आप लोगों ने अभी इनकम टैक्स का जो फॉर्म को भरा था वो पूरा फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाता है। इसको एक बार आप लोग अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। तो ये सारा बिल्कुल सही होने के बाद में आप लोगों को प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद में जो भी सिंपल जानकारी यहाँ पर पूछी गई है वो आप लोगों को फिल करते जाना है। सारी जानकारी फिल करने के बाद में लास्ट में आप लोग को ई वेरीफाई करने के लिए कहेगा, तो आप लोग ई वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिएगा। वहां पर आप लोग अपना आधार कार्ड नंबर डालकर सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी डालकर फाइनल आरटीआर को आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग न्यू रिज्यूम के अनुसार यदि आप लोग कुछ ज्यादा टैक्स नहीं बनता है, ज्यादा टीडीएस नहीं कटा, होम लोन नहीं रखा, ज्यादा कुछ इनकम नहीं है, तो आप लोग इस प्रकार से न्यू रिज्यूम को सिलेक्ट कर आप लोग आरटीआर फाइल कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।